ऑल राइट। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में सीखा था वो व्यू पोर्ट सेटिंग्स, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको स्केल करना, सिलेक्ट करना, कर्सर के बारे में पढ़ा था और मूव टूल के बारे में, रोटेशन के बारे में पढ़ा था। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा था हमने। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि ब्लेंडर के अंदर और किस तरह से हम एडिटिंग कर सकते हैं, इसकी शेप्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली अभी इनिशियल स्टेज पर हैं हम। और तरीकाकार क्या था, शिफ्ट के साथ ए दबाकर हम किसी भी शेप को ड्रा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक प्लेन को ड्रा कर लेते हैं। ओके, हमारे पास एक प्लेन आ गया। मैं इसे, जैसा कि हमने इससे भी पहले भी पढ़ा था कि शिफ्ट के साथ एस के साथ इसको स्केल कर सकते हैं और छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको, ये मैंने माउस बटन के स्क्रॉल से मिडल माउस बटन को दबाकर माउस को रोटेट किया तो नतीजे में मुझे अपना व्यू पोर्ट भी रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इसको किसी खास एंगल ऊपर की तरफ से देख रहा हूँ। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ चेंजिंग की जाए। चेंजिंग किस तरह से की जा सकती है? देखें, अगर मैं चेंजिंग करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजिंग करने के लिए यहां पर आपको ऑब्जेक्ट मोड से आना पड़ेगा एडिट मोड में। जब तक आप एडिट मोड में नहीं आएंगे आप किसी भी शेप के अंदर ऐड नहीं कर सकते, एडिशन नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे ही हमने, फॉर एग्जांपल अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूं दोबारा से और इसका जो शॉर्टकट की होगी वो होगी टैब। टैब दबाकर मैं इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोड से जो है वो एडिट मोड में आ जाता हूं। दोबारा से टैब दबाऊंगा तो दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊंगा, दोबारा टैब दबाऊंगा तो दोबारा एडिट मोड में चला जाऊंगा। अच्छा, जब मैं एडिट मोड में आता हूं तो मेरे पास यहाँ पर एक विंडो ड्रॉप होती है जहां पर और भी टूल्स आ जाते हैं। आज इन टूल्स के बारे में पढ़ लेंगे। यहां पर मैं जब एडिट मोड में आ जाता हूं तो मैं इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूं। फेस को सिलेक्ट करने का क्या मतलब है? देखें, अगर मैं इसको स्क्रॉल माउस बटन से डिलीट कर स्क्रॉल करता हूं और इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूं तो आप यहाँ पर गौर कीजिए कि जब मैंने इसको बड़ा किया तो ये जो एक वर्टिक है ये सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इस वर्टिक पे क्लिक करता हूं तो ये वर्टिक सिलेक्ट हो जाता है, इस वर्टिक पे क्लिक करता हूं तो ये वर्टिक सिलेक्ट हो जाता है। ओके, अगर मैं इस वर्टिक को डिलीट करना चाहूं तो सिंपल डिलीट का बटन दबाऊंगा। अब ये पूछेगा मुझसे कि क्या चीज़ डिलीट करनी है, वर्टिक डिलीट करने हैं, एज डिलीट करने हैं, फेस डिलीट करने हैं, तो मैं कहूँगा नहीं जी, वर्टिक डिलीट करने हैं। ओके, अच्छा, वर्टिक डिलीट करने पर हुआ क्या? वर्टिक डिलीट करने पर उन्होंने इस चीज को, ये जो वर्टिक है इसको डिलीट कर दिया। अब यहां पर अगर मैं लाइन की बात करूं तो मैं यहां पर लाइन भी सिलेक्ट कर सकता हूं, और अगर इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन सिलेक्ट कर सकता हूं, और अगर फेस की बात करूं तो मैं ये फेस भी सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, ऑल राइट। अब अगर मैं इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करूं तो फेस को क्लिक कर कर ई दबाऊंगा, ई दबाकर अब एक्सट्रूड तो कर रहा हूं, किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। तो आप नोटिस करेंगे कि ये यहां से बढ़ना शुरू हो गया, यानी मैंने इसे एक्सट्रूड करना शुरू कर दिया। अब जहां पर भी मैं इसे क्लिक करूंगा ये यहां पर एक नई ज्योमेट्री ऐड कर देगा, और अब अगर मैं इसको फर्दर ऊपर लेकर जाना चाहूं तो फिर ई दबाकर इसे और ज्यादा एक्सट्रूड करूंगा। लेकिन अब आपने नोटिस किया कि यहां पर एक नई ज्योमेट्री ऐड हो चुकी है इस जगह पर। ये जो, अगर मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूं और ये नोटिस करें कि यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट हो गई, यहाँ पर ये एक और लाइन सेलेक्ट हो गई। शिफ्ट के साथ मैं इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, शिफ्ट के साथ मैं इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, ये दोनों लाइंस सिलेक्ट हो गई। इसका मतलब यह है कि जब भी मैं एक्सट्रूड करता हूं एक नई ज्योमेट्री ब्लेंडर ऐड कर देता है और उसके बाद वो उसे आगे चलाता है। फिर से अगर मैं इस फेस पे, सबसे पहले मुझे यहाँ पर फेस पर आना पड़ेगा, फेस को, और फिर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, तो ये फेस से
मैं इसके फेस को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसे स्केल किया जाए। जैसे ही मैं एस का बटन दबाऊँगा तो आप नोटिस करेंगे कि स्केल करने पर अब मेरे पास शेप क्या आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो नीचे से जो नई ज्योमेट्री ऐड की थी, ये वहाँ से स्केल करना शुरू कर रहा है। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो शेप है, मैं कंट्रोल Z करके ओके मैं वापस वहीं आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फेस मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसी ही को स्केल करूं, बल्कि ये जो वॉल्स हैं जो कि अब स्केल हो रही थी, मिसाल के तौर पर ये देखें अब जो वॉल्स मूव कर रही हैं, मैं ये चाहता हूं कि ये मूव ना करें। उसके लिए अगेन कंट्रोल Z दबाऊंगा और यहां पर इंसर्ट आई का बटन दबाऊंगा। जैसे ही आई दबाऊंगा तो मेरे पास एक और फेस इंसर्ट हो जाएगा। आप नोटिस करेंगे कि अब यहां पर मेरे पास शेप और आ रही है। नोटिस करें जरा, हुआ क्या? हुआ ये कि जब मैंने आई का बटन प्रेस किया है, अगेन कंट्रोल Z के साथ मैं वापस चला जाता हूं। अब यहां पर एक फेस है, मैं ये चाहता हूं कि एक और फेस यहां पर ऐड हो जाए, तो मैं इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट करने के लिए मुझे आई का बटन दबाना पड़ेगा, तो जो चीज सेलेक्ट कर रखी होगी वो उसकी एक कॉपी बना देगा। और इस तरह से मैं इसको स्क्रॉल कर कर इसे ड्रैग करके यहां पर लाकर छोड़ दूंगा। अब अगर मैं एक्सट्रूड करूंगा, यानी ई दबाकर एक्सट्रूड कर दूंगा, तो आप नोटिस करेंगे कि जो फेस मैंने छोटा किया था, इसने उसे जो है वो छोटा कर दिया और उसी को एक्सट्रूड किया है। अब अगर मैं ये चाहूं कि यहाँ पर एक और फेस को इंसर्ट कर दूं, यानी यहाँ से मैं अगर इसको बढ़ाना चाहूं, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं तो आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं ई का बटन दबा के एक्सट्रूड करता हूं तो यहां से इसी चीज को एक्सट्रूड करेगा। मैं ये चाहता हूं कि नहीं, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, बल्कि अब इसको बड़ा होकर फिर ये एक्सट्रूड करे। तो मैं पहले इंसर्ट दबाऊंगा, इसके फेस को जो है दोबारा से आई दबाकर इंसर्ट किया और अब ई दबाऊंगा, तो आप नोटिस करेंगे कि वो पिछली वाली शेप को उसने रहने दिया और नई शेप जो मैंने इंसर्ट की थी उसको आगे चलाया इसने। उम्मीद है यहाँ पर इंसर्ट यानी नई शेप बनाने का और ई एक्सट्रूड दबाने का टेक्निक आपको समझ आ गई होगी। बुनियादी तौर पर ये बहुत आसान है। कीबोर्ड से आप ई और आई बटन से इंसर्ट और ई एक्सट्रूड करते चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी शेप बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप बड़े आराम से इनको बना पाएंगे। ओके, मैं अगेन यहाँ पर आ जाता हूं, अगेन अगेन वहीं पर ही आ गया और कंट्रोल बी दबा लेता हूं मैं। अच्छा, आप नोटिस करेंगे कंट्रोल बी दबाने से क्या हो रहा है। कंट्रोल बी दबाने से असल में ये बेवल करता है। बेवल का मतलब क्या होता है? बेवल का मतलब होता है कर्व करना। आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए होंगे, अमूमन होता यह है कि उसके किनारे निकले हुए होते हैं या टेबल के बिल्कुल किनारे होते हैं, लेकिन बास टेबल ऐसे होते हैं जिनके कॉर्नर्स गोल होते हैं, कर्व हो रहे होते हैं। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे इस जगह पर, अगर आप इन दोनों शेप्स को, मैं शिफ्ट दबाकर स्क्रॉल माउस बटन से इसको ज़रा सा साइड पे कर लेता हूँ। अगर वैसे स्क्रॉल दबाऊंगा तो ये रोटेट करेगा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो ये न सिर्फ व्यू पोर्ट को मूव करेगा बल्कि मेरे ऑब्जेक्ट को भी मूव करेगा। अब आप यहाँ पर आकर दो कॉर्नर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिस करें, यहाँ पर ये जो कॉर्नर है ये बहुत ज्यादा शार्प है, जबकि ये कॉर्नर बड़े अच्छे तरीके से बेवल हो चुका है। मैं इसको और क्लियर करने के लिए अगेन इसको कंट्रोल Z दबा देता हूं और इसको इस तरह से मैंने वापस ले आया। अब मैं अगेन कंट्रोल बी दबाता हूं। कंट्रोल बी दबाने पर ये बेवल शुरू हो जाएगा और नोटिस करें कि ये बेवल हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि जो गौर से देखने पर अगर आपको यहाँ पर दो कॉर्नर्स नजर आएंगे, अगर मैं स्क्रॉल माउस बटन को आगे को लेके जाता हूं तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ एक लाइन और एंटर हो गई। मैं इस तरह से, इसको कहते हैं लूप कट्स। आप जैसे जैसे स्क्रॉल बटन को मूव करते रहेंगे, लूप कट्स आते रहेंगे और नोटिस कीजिए कि कितना ज़्यादा स्मूथ होता चला जा रहा है। यहाँ पर आकर मैं क्लिक कर देता हूँ और नोटिस करेंगे आप कि अब मेरे पास जो शेप है
वो पहले की निस्बत पहले जो शार्प एज था, लेकिन अब वो मेरे पास शार्प एज नहीं रहा। अगर आप चाहें तो कम कट लगाकर इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी शेप दे सकते हैं। तो ये कंट्रोल बी यानी बेवल था। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि इसमें से कुछ कट लगा दिए जाए, याद रहे कि मैं इस वक्त एडिट मोड में हूं, ऑब्जेक्ट मोड में नहीं हूं। मैं इस वक्त अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया, और ऑब्जेक्ट मोड में आने पर अब मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं कर पाऊंगा, इसकी शेप को बेवल नहीं कर पाऊंगा, लूप कट नहीं लगा पाऊंगा। हाँ, रोटेट कर कर इसे मुख्तलिफ एंगल से बस देख ही सकता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें ज़रा सा और एडिट किया जाए, तो मैं टैब दबाकर दोबारा से एडिट मोड में आ जाऊँगा, और इस दफ़ा मैं ये चाहता हूँ कि इसके पार्ट्स कर दिए जाएँ। इस वक्त अगर मैं फेस को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा फेस सिलेक्ट होता है, और अब होने वाली चेंजिंग इस पूरे फेस में ही होंगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहूँ तो ये पूरा फेस आ रहा है। कंट्रोल जेड दबा के मैं वापस आ जाता हूँ, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये आधा फेस ऊपर लेकर आना है और आधा नहीं लेकर आना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे कंट्रोल आर दबाना पड़ेगा। कंट्रोल आर लूप कट का काम करता है, ये बीच में कट लगा देगा। और अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा कट्स लगें तो मैं स्क्रॉल बटन को इस तरह से, अब 3 कट लग रहे हैं, 4 कट लग रहे हैं, 5 कट लग रहे हैं, 6 कट लग रहे हैं, जितने भी कट लगाना चाहूँ मैं लगा सकता हूँ। मैं इस वक्त 2 कट लगाना चाहूँगा तो मैं स्क्रॉल बटन को वापस से रोटेट करूँगा, और यूँ मेरे पास एक लूप कट लग तो गया। लेकिन अब वो मुझसे ये पूछ रहा है कि इस लूप कट को कहाँ लगाना है, यानी यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर। ये अब आपकी मर्जी है, यानी ब्लेंडर आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सेस दे देता है कि आप कहाँ से लूप कट लगाना चाहें, आपकी मर्जी है। यहाँ पर लाकर अगर आप माउस के लेफ्ट बटन को दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर ही लूप कट लगा देगा। अब ये जो शेप थी ये आपकी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। ये वाली शेप अलग है, ये वाली शेप अलग है। अगर इससे पहले याद हो तो मैंने जब सिलेक्ट किया था तो ये पूरा फेस सिलेक्ट हुआ था, लेकिन अब अगर मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूं तो आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ इसने एक ही फेस को सिलेक्ट किया, उस फेस को जहां पर मैंने लूप कट लगाया था। सवाल, क्या इसने सिर्फ वर्टिकल लूप कट ही लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। कंट्रोल आर दबाकर फिर से आ जाते हैं, और इस दफ़ा मैं माउस को इस तरह से रोटेट करता हूँ, यानी ऐसे 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 रोटेट करूँगा तो मेरा लूप कट अब ऐसे लग जाएगा। अगर मैं ऐसे रोटेट करूँगा तो मेरा लूप कट आप नोटिस करेंगे फिर उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में पहले लगा था। लेकिन अब ऐसे मूव करने पर मेरा लूप कट कुछ इस तरह से लगता हुआ नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट बटन को क्लिक करूँगा तो अब वो लूप कट लगाने को तैयार है। एक ही लूप कट लगाएगा। सवाल ये कि कहाँ पर लगाएगा, तो उसके लिए मैं दोबारा से यही क्लिक करके और इसको आगे पीछे करूँगा। जहाँ पर लगाना चाहूँ मैं वहाँ पर लूप कट लगा पाऊँगा। मैं ये चाहता हूँ कि इस दफ़ा ज़रा सा चेंज करता हूँ और साइड पर लगा देता हूँ उस तरफ को। अब क्या हुआ, अब इसने लूप कट तो लगा दिया, लेकिन अब मेरे पास 1 2 3 4 शेप्स आ गई। सिर्फ 4 शेप्स आई नहीं, यहाँ पर भी इसने लूप कट लगाया है, यहाँ पर भी लूप कट लगाया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हर तरफ लूप कट लगा दिया। क्या वाकई लूप कट लग चुका है? देखें, आप इसको ये क्लिक कीजिए तो ये फेस सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप इसको 1 दबाकर फ्रंट व्यू में आ जाएं और अब आप इसको ई दबाकर एक्सट्रूड करें तो बस वही शेप एक्सट्रूड होगी जिस पर आपने लूप कट लगाने के बाद सिलेक्ट किया था। आप ये चाहते हैं कि नहीं ये वाली शेप भी एक्सट्रूड हो, तो आप इसको ज़रा सा कम एक्सट्रूड कर दें, इसको ज़रा सा ज़्यादा एक्सट्रूड कर दें। ये अब आपकी मर्जी है कि आप कितना एक्सट्रूड करते हैं। अब फिर से एक सवाल आता है कि क्या ऐसा, ये तो कुछ गबरनुमा सी चीज़ बन गई। खैर, अगर आपके जहन में ये सवाल आता है कि ये मैं सिर्फ लूप कट इस फेस के ऊपर ही लगाऊंगा, मुझे बाकी लूप कट्स नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पर भी लूप कट लग गया, यहाँ भी। आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो बेस है, ये डिस्टर्ब ना हो। हालांकि लूप कट तो सारा ही लग गया। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर ना हो, तो मैं कंट्रोल जेड दबाकर दोबारा से उन लूप कट्स को खत्म कर दूंगा। ले, खत्म हो गया। अब क्या करूंगा, अब मैं सिर्फ फेस पर लूप कट लगाने के लिए के नाइफ को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं के दबा दूंगा तो मेरे पास एक नाइफ आ जाएगी। मैं ये चाहूंगा कि यहाँ से क्लिक किया जाए
माउस का बटन मेरा सही काम नहीं कर रहा। यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक लाइन सी आ जाती है, मैंने गलत टाइम पर गलत पंखा ले लिया। मेरा माउस का बटन आज तंग कर रहा है। एक यस, ये आ गया। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर लाकर इसको क्लिक करता हूँ तो ये लूप कट लग गया। अब अगर मैं कहीं और लेके जाऊंगा तो ये कहीं और लाइन लगा देगा। मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, बस मैं यहाँ तक ही लूप कट लगाना चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दूंगा और ये लूप कट लग गया। इस दफा लगने वाले लूप कट को अगर आप गौर से देखेंगे तो बाकी जो शेप है वो तंग नहीं हुई, बाकी शेप एज इट इज है। इस फेस को अगर मैं फेस पर आकर सिलेक्ट करता हूं तो पूरा फेस सिलेक्ट होगा, ये पूरा फेस सिलेक्ट होगा, ये पूरा फेस सिलेक्ट होगा, ये पूरा फेस सिलेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने एक्सट्रूड किया था, अगर आपको याद हो तो एक्सट्रूड करने पर ये नई ज्योमेट्री ऐड हुई थी, ये लूप कट नहीं था। इस दफा मैंने सिर्फ इसको एक्सट्रूड करना है और अब ई दबाकर अगर मैं Z एक्सिस के अलॉन्ग एक्सट्रूड करूंगा तो ये यहाँ पर एक्सट्रूड हो जाएगा। जहां भी लूप कट लगाना चाहूँ मैं के दबाकर लूप कट लगा सकता हूँ, और अगर मैंने पूरी ज्योमेट्री को, पूरी शेप को अगर मैंने कट करना है तो मैं उसके लिए लूप कट लगाने के लिए कंट्रोल R का इस्तेमाल करूंगा। उम्मीद है यहाँ तक कुछ बातें अच्छी सी समझ आ गई होंगी। धीरे धीरे हम आगे को चल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोशिश ये कीजिएगा, मैं हर वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने सिर्फ वीडियोस देखकर ये नहीं गुमान कर लेना कि आपको समझ आ गई है या आप बेहतरीन एक्सपर्ट हो चुके हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।